जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी इंटरव्यू की वो हो गई थी फरवरी से। एंड सारी प्रोसेस इंटरव्यू के सारे स्टेप्स होते होते उनको जो फाइनल ऑफर लेटर मिला था वो मार्च लास्ट में मिला था। और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उतनी समय लॉकडाउन लग गया था तो हमारी यहाँ आने की प्रोसेस काफ़ी डिले हो गई थी। लाइक कि हमें आना था मई जून में, बट वो हो गया था क्योंकि सारे लॉकडाउन की वजह से जितना भी पेपर वर्क था उस सभी चीज़ों में डिले हो रहा था। तो आते आते मेरे हस्बैंड को हो गया था अक्टूबर, तो उन्होंने अक्टूबर में यहाँ पर आके ज्वाइन किया। फिर हमने क्या डिसाइड किया था कि पहले हम सब साथ में ही आएंगे, बट क्योंकि अक्टूबर काफ़ी लेट हो गया था, मेरे बेटे का स्कूल चल ही रहा था, ऑनलाइन क्लासेस उसकी चल ही रही थी, वो क्लास फर्स्ट में आ चुका था। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये वाला ईयर हम स्किप करते हैं। जैसे ही इसका सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिर हम आपको आके ज्वाइन कर लेंगे। और एक चीज़ और भी दिमाग में थी कि पहले वो आके यहाँ पर देख लें कि उन्हें कैसा लग रहा है, वर्क प्लेस कैसा लग रहा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो अभिषेक यहाँ पर अक्टूबर में आ गए थे। तो जब अभिषेक यहाँ पर अक्टूबर में आए तो इनिशियली उन्हें अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पर, लेकिन काफ़ी उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हुई। लाइक कि यूरोप में वो पहली बार आ रहे थे, हालांकि मेरे हस्बैंड के लिए पहली बार आउट ऑफ कंट्री नहीं था, वो इससे पहले यूएस भी जा चुके हैं। तो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं था कि वो बाहर आ रहे थे, बट स्टिल क्योंकि यूरोप में यूएस में बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी रहती हैं, तो इतना इतना मुश्किल नहीं होता है, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। बट यूरोप में और ख़ासकर क्रोएशिया में थोड़ा सा इंडियन फूड की भी दिक्कत है, तो थोड़ा बहुत खाने को लेकर उन्हें दिक्कत हुई इनिशियल में, मतलब खाने को लेकर ही मोस्ट प्रॉब्लम हुई। बाकी उनको उनका वर्क इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर वो ऑफिस है, उनका सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। तो जो एक सारी चीज़ें थी वो बहुत पॉजिटिव वे में गई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम मार्च के बाद, क्योंकि अभी तक का सेशन मार्च में एंड होना था, इसके बाद फिर हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हो गई कि हाँ अब हमें आना ही है, तो फरवरी से हमने अपना पेपर वर्क शुरू कर दिया था। लाइक कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, पीसीसी चाहिए होती है, अभ्युदय के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। फाइनली हमारा वीज़ा आ गया मई में, और हमारी टिकट हो गई मई लास्ट की। और मई लास्ट में मैं और मेरा बेटा, हम भी अपने हस्बैंड के पास आ गए। तो हम यहाँ पर आ गए। मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ पर थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल्ड था, घर भी था और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी। बट यहाँ आने के बाद मुझे कैसा लगा, जैसे मैं यहाँ पर आई तो पहली बात तो मैं डिपेंडेंट वीज़ा में आई हूँ, मीन्स स्पाउस वीज़ा में आई हूँ। तो फैमिली रीयूनिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को पूरा फॉलो किया जाता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरा डिटेल बताऊंगी। थोड़ा बहुत मुझे उसमें अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करना है, क्योंकि लाइक कि काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है। तो हमारे आने के टाइम में ना उन्होंने कुछ पेपर वर्क यहाँ पर किया था, लाइक यहाँ के एम्बेसी में भी, पुलिस में भी कई सारी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं, और कुछ पेपर वर्क हमने वहाँ पर किया। तो दोनों साइड पेपर वर्क हुआ था, तो मैं ऐसे आधी प्रोसेस आपको नहीं बता सकती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे एज अ स्पाउस वीज़ा, मतलब एज अ डिपेंडेंट मैं यहाँ पर कैसे आई। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे अक्टूबर में, मैं यहाँ पर आई हूँ जून में, मतलब मई लास्ट में। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगी कि यहाँ पर काफ़ी ठंडक थी उस टाइम पे, हालांकि जून मई का टाइम था, मई लास्ट था जिस दिन मैं आई थी, बट काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा था। तो मुझे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी क्लीन है, नीट क्लीन ब्यूटीफुल सी जगह है। तो मुझे आते साथ तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था। सेकेंड इंप्रेशन कि यहाँ बिल्कुल खाली खाली रहता है, लाइक कि जब आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो तो आपको बहुत खाली लगेगा। इंडिया में इतना रश रहता है, यहाँ पर तो रोडें बिल्कुल खाली रहती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो इंडिया में जैसे लॉकडाउन में रहता था ना कि थोड़े बहुत गाड़ियाँ निकल रही है, थोड़े बहुत लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन रहता है। और मेरे हस्बैंड मुझसे ये बोल रहे थे, ये तो समर्स का टाइम है, लाइक समर में बहुत दिनों बहुत मतलब बहुत लेट जो दिन ढलता है ना बहुत लेट होता है, लाइक कि 9 साढ़े 9 बजे अंधेरा होना शुरू होता है। तो मतलब काफ़ी लोग शाम के टाइम तो काफ़ी लोग मतलब आपको नज़र आ जाएंगे इधर उधर, बट मेरे फिर भी वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लाइक कि काफ़ी आपको दोपहर के टाइम में तो बिल्कुल ही खाली खाली सी सड़कें मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि आप ही हो बस, और कोई है ही नहीं। तो और विंटर्स के टाइम में मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत शांति हो जाती है, बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। तो जब मैं इंडिया में थी तब मेरे हस्बैंड मुझे बोला करते थे, क्योंकि जब वो आए थे तो वो अक्टूबर लास्ट था, इसके बाद फिर विंटर्स यहाँ पर कड़ाके की ठंड शुरू हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे मुझसे कि सारी जनता कहाँ गई, कोई नज़र ही नहीं आता है, शाम को 6 बजे से सब सो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद थोड़े बहुत नज़र आते होंगे, इनको ऐसा लगता है। बट अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब समर्स के टाइम में ये हाल है तो विंटर्स के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता होगा।
तो तो काफ़ी आपको खाली-खाली से लगेगा, पीसफुल है ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी पीसफुल नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको वहाँ से यहाँ आने के बाद बहुत खाली-खाली लगेगा, थोड़े दिनों तक तो आपको ऐसा भी लगेगा कि हम कि हम अकेले हैं, मतलब थोड़ा-सा लोनलीनेस भी फ़ील होता है और सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस जो होती है वो, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार आप इंडिया में थे, आप यहाँ आ गए, दूर हो, डिप्रेशन भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, मुझे सिर्फ 2.5 मंथ्स ही हुए हैं, बट हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील की हैं। तो अभी भी फ़ील करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट हाँ, अब मैं निकलना शुरू कर दी हूँ बाहर, तो फिर हाँ, कई सारे फ्रेंड्स बन गए, उनसे कई सारी चीज़ें मुझे पता चलती रहती हैं। तो ये तो हो गई ये सारी बातें। इसके बाद मुझे जो आने के बाद थोड़ा-सा अच्छा लगा, जो यहाँ की चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर ना जनरली बहुत शांति रहती है, और शांति रहने का मतलब ये नहीं है कि लोग कम हैं। शांति रहने का ये मतलब है कि कि यहाँ पर जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, कहीं भी हम रोड के पास हमारा घर है, तो हमेशा हॉर्न की आवाज़ आती ही रहती है। कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ भी निकल रहा है, तो वो हॉर्न बजाता है। यहाँ पर हॉर्न बजाना मतलब कि इट्स कि बहुत रूड होता है। तो बहुत रेयर केसेस में ही कोई हॉर्न ब्लो करता है, तो बिल्कुल भी आपको वो जो व्हीकल्स का जो शोर शराबा होता है वो तो आपको आएगा ही नहीं यहाँ पर। मतलब बहुत रेयर, अगर कहीं पर बज गई तो ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो इट्स लाइक दैट। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर, कि जब भी यहाँ पर कि आप जैब्रा क्रॉसिंग है तो हमेशा लाइट्स होती हैं, कि अगर आपकी पेडेस्ट्रियन लाइट अगर ग्रीन हो गई तभी आपको क्रॉस करना है, बट वो हर जगह नहीं होती है। तो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं क्रॉस करने के लिए रोड वहाँ जाके खड़ी हुई और कार्स इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है और दोनों रुक जाती हैं, मतलब कि आप पहले क्रॉस कर लो। तो यहाँ पर रूल है कि आप जो रोड पे चल रहा है उसका पहला हक है। तो जो भी कार्स होती हैं वो अपने आप रुक जाती हैं और आपको रोड क्रॉस करने देती हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी कि हाँ, यहाँ पर ऐसा होता है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कि कभी भी मैं सुपरमार्केट जाती हूँ तो एक चीज़ जो डिफरेंट थी यहाँ के सुपरमार्केट में, वो थी कि यहाँ पर जो भी चीज़ों का नाम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कि यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, इसलिए आप किसी भी चीज़ का नाम देखोगे ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सूजी जिसे हम कहते हैं ना, तो सूजी भी अगर मैं खरीद रही थी ना तो मुझे देखना पड़ रहा था नेट में ट्रांसलेट करके कि सूजी को क्या बोलते हैं क्रोएशियन में। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी मेरे लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे चीज़ों के नाम नहीं पता थे, तो मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। जैसे कि कॉर्न स्टार्च, मुझे कॉर्न स्टार्च लेना था, तो कॉर्न स्टार्च का मैंने कई बार वो पैकेट देखा, बट मुझे पता ही नहीं था कि ये कॉर्न स्टार्च है, तो मैं उसको ले नहीं पा रही थी। इसके बाद फाइनली मैंने सर्च किया कि इसे क्या बोलते हैं। इसके बाद मैंने पर्टिकुलर सुपरमार्केट में उस नाम को डाल के सर्च किया, तो मुझे पता चला हाँ, ये इसकी फ़ोटो होती है, इस तरीके का ये दिखता है और मुझे ये लेना है। तो कई बार मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, और कई बार क्या होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है, और अगर आपने किसी से भी सुपरमार्केट में पूछा तो यार लोग बहुत अच्छे हैं, जिससे भी इंग्लिश आती है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपको। वो अपना सामान छोड़ के आएगा दूर तक और आपको बताएगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। तो इतने अच्छे लोग होते हैं। अ, ये चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो कूड़ा फेंकते हैं हम, तो कूड़ा फेंकने के लिए ना अलग अलग डस्टबिन होती है। जैसे इंडिया में भी होती है, एक सूखे कूड़े के लिए होती है, एक गीले कूड़े के लिए होती है। यहाँ पर हर तरीके के कूड़े के लिए है, प्लास्टिक अलग में डालना है, पेपर अलग में डालना है, बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं छिलका वगैरह हो गया, एग का छिलका हो गया, या फिर आपके सब्जी वाले जो भी प्रोडक्ट है वो अलग डालना है, और आपको कांच के लिए तो अलग है ही। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बताते रहते हैं यार तुम कचरा अलग अलग इकट्ठा करो, अलग अलग ही डालना होता है। तो मुझे स्टार्टिंग में था कि यार नहीं, सबको एक में मिला के डाल दो। हालांकि एक अलग से भी होता है जिसमें आप सारा मिक्स करके डाल देते हो, बट यहाँ पर लोग प्रिफर ये नहीं करते हैं, सब अलग अलग में ही डालते हैं। पेपर्स को अलग में डालेंगे, प्लास्टिक को अलग में डालेंगे, और जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग में डालेंगे। और कांच का तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो किसी और में चला जाए कांच के अलावा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। प्लस अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो बहुत फाइन लगते हैं। अगर आप, तो मतलब ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर सब बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी जब भी हम कार लेंगे तो मैं तो ड्राइव, क्योंकि इंडिया में तो मैं कार ड्राइव किया करती थी और मेरी इतनी आदत हो गई, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं कुछ दिन होम टाउन में थी अपने मम्मी पापा के पास। तो वहाँ पर हर जगह, मतलब छोटा शहर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो हॉर्न ब्लो किए बिना आप चल ही नहीं सकते हो, इतना ट्रैफिक, रास्ते रास्ते लोग चल रहे हैं। तो मेरी तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई, प्लस यहाँ के इतने सारे रूल्स हैं और मेरे लिए ना ये रूल्स फॉलो करना ना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि यार आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कार चलाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड है ना वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं मुझे डर है इस चीज़ का कि मैं नहीं चला पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि खाली खाली सड़कें हैं, बड़ा मज़ा है, लेकिन यार पता है इतने रूल्स होते हैं, थोड़ी भी गलती हुई तो बहुत तगड़ा फाइन लगता है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर है,
क्यों? क्योंकि देखो जो भी हमारे एज ग्रुप के लोग हैं उनमें तो मोस्टली 95% लोगों को इंग्लिश आती है। पर जो भी थोड़े बूढ़े लोग हैं, जैसे आप फार्मर्स मार्केट जा रहे हो, तो जितने भी फार्मर्स हैं वो तो कहीं गाँव से ही आ रहे होंगे, विलेज से आ रहे होंगे अपना सामान बेचने, तो वहाँ पर वो आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज ही आती है। और प्लस अगर आपको अपने नेबर से बात करनी है, तो जैसे मेरी नेबर है वो प्रॉपर इंग्लिश बोलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी आप कहीं भी पार्क जा रहे हो, हर किसी को इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है। मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों को आती है, पर कुछ लोगों को नहीं भी आती है। तो अगर आपसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज आ रही है तो आपको बहुत अच्छा है। प्लस अगर मैं जॉब के लिए बोलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा में आई हूँ, यहाँ आने से पहले मैं जयपुर में स्कूल में पढ़ा रही थी। वैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की है। बट क्योंकि मेरा बेबी हो गया इसके बाद, फिर मुझे ये लगा शादी के बाद कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे मैं उसके लिए भी टाइम दे पाऊँ। अगर हम दोनों ही पूरे टाइम फुल टाइम वर्किंग रहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो मैं फुल टाइम ही जॉब कर रही थी। तो फिर मैंने अपना करियर स्विच किया और मैंने बीएड किया। अब यहाँ आने के बाद अगर मैं सोचूं कि मुझे स्कूल में जॉब मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की स्कूल्स में तो आपको मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। प्लस अगर आप इंटरनेशनल स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो या तो आप टेफल वगैरह कोर्स करो, जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो होते हैं प्रॉपर सर्टिफिकेशन, वो कर लो और फिर आप स्कूल्स में अप्लाई करो, या फिर आप फिर से अपना करियर स्विच करो। तो मैंने क्या सोचा है कि मैंने अपने 2 रिज्यूम बनाए हैं यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने रिज्यूम के साथ अपना एक कवर लेटर भी देना होता है। लाइक कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ मैं लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करूँ। लिंक्डइन के थ्रू ही मैं सारी जॉब्स में अप्लाई करती हूँ। तो मैंने अपने दो स्टाइल के सीवी और 2 स्टाइल के कवर लेटर बनाए हुए हैं। एक सीवी मैंने स्कूल के लिए बनाया हुआ है और एक कवर लेटर मैंने स्कूल के लिए बनाया हुआ है, और एक सीवी मैंने अपने मतलब लाइक टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बनाया हुआ है, और कवर लेटर भी उससे रिलेटेड बनाया हुआ है। तो दोनों अलग अलग जगह, और मैं हमेशा कवर लेटर्स या सीवी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करती रहती हूँ एज पर जॉब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर जॉब मिलना, अगर किसी को भी यहाँ आके सच में जॉब करने का मन है, तो वो लैंग्वेज जी लगा के सीख लो। तो अगर आपको लैंग्वेज आ गई तो मतलब आपका काम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। हाँ, लैंग्वेज सीखना डिफ़िकल्ट है, लैंग्वेज की क्लासेस भी बहुत महंगी होती हैं। लाइक मेरा बेटा लैंग्वेज की क्लासेस कर रहा है, तो 45 मिनट्स का दे चार्ज 1100 रुपीज़। तो 1100 रुपीज़ सिर्फ 45 मिनट्स उन्होंने क्लास ली, और उसी दिन हमें उनको 1100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो लाइक एक क्लास जो 45 मिनट्स की होती है वो 1100 की होती है। तो वो यहाँ पर भी सेम है, अगर आप वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वो सेम ही होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जॉब करनी है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ पर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही ज़रूरी हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर आए और उनको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत मतलब लाइक, बट फिर भी वो जॉब कर रहे हैं। तो हर जॉब में ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, अगर आपको यहाँ पर आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो आपके लिए डोर्स ओपन हो जाए, तो अगर आपको लैंग्वेज आएगी तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो जॉब के लिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। प्लस लैंग्वेज आपके डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। लाइक आप मार्केट जा रहे हो, आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है, लोगों के साथ इंटीग्रेट होना है यहाँ के लोगों के साथ, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मुझे लगता है लैंग्वेज हर किसी को आनी चाहिए। जिसे भी यहाँ जॉब करनी है, वो मेहनत करना चाहता है, तो वो लैंग्वेज के ऊपर पहले मेहनत कर ले। तो मुझे लगता है यहाँ आकर जॉब करना उसके लिए आसान होगा। अब मैं एज अ स्पाउस वीज़ा में आई हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बड़े आराम से मुझे जॉब मिल जाए, मेरे हस्बैंड ही अपनी कंपनी में लगवा दे, बट इट्स नॉट ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगर वो लगवा सकते तो सबसे पहले मेरी ही लगवाते। तो मैं भी खुद स्ट्रगल कर रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए। अभी मुझे 2 महीने हुआ है और मैं काफ़ी हद तक, पीछे आप देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे पूरा पढ़ाई लिखाई चल रही है मेरी पूरी तरीके से, क्योंकि अचानक से ना मैं बिल्कुल, बहुत दिनों से मेरा ब्रेक चल रहा था कि मैंने टेक्निकल वाला करियर बिल्कुल छोड़ा हुआ था, और अब मैं फिर से उसमें आ रही हूँ। तो और थोड़ा नहीं, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, तो पूरे टाइम मैं भी लगी रहती हूँ। तो लाइक कि जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तभी मुझे ये टाइम मिलता है कि मैं बैठूं, पढूं या फिर कुछ करूं, अपना काम अपने लिए करूं। तो हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब जॉब मिलेगी, बट मैं खुद भी लिंक्डइन से ही अप्लाई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जॉब जल्दी मिल जाए। तो सबको यहाँ आके थोड़ा स्ट्रगल करना होता है। मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा आसान इसलिए है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ एज ए स्पाउस वीज़ा में। तो मेरे लिए इतना मुश्किल, लाइक कि मुझे जॉब ढूंढने में तो मुश्किल है, बट मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि मुझे रहना है, रह के मुझे अपना खर्चा उठाना है और जॉब ढूंढनी है। तो मेरे लिए बहुत ईजी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर थे, सब कुछ सेटल्ड था, बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे जॉब ढूंढनी है अपने लिए।
बट काफ़ी सारे लोगों के लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है। तो जो भी यहाँ आने का ट्राई कर रहा है ना, प्लीज़ लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज कर ली ना तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। मतलब आपको जॉब, कहीं भी आप जॉब कर सकते हो, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ आए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 मंथ्स हो गए हैं। तो मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें सॉर्टेड हैं, लाइक कि पहले आते ही साथ मुझे कई सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं अब। बट हाँ, अभी जॉब ढूंढना मेरा भी बाकी है, तो मैं भी लगी हुई हूँ उसके लिए कि शायद मुझे जॉब मिल जाए। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी अपनी इन्फॉर्मेशन आज शेयर की। और देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ, जो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने भी अभी जाना, तो मुझे लगता है कि सभी को मैं बताऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ऐसे वीडियोस बनाने की जिससे सब कुछ तो यहाँ के बारे में आप लोगों को जानने के लिए मिले। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। एक लाइक करने से कुछ भी नहीं हो जाता है, और अगर अच्छा लगता है और लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए। और मेरे बेटे का भी एक चैनल है, उसमें वो क्रोएशियन जो भी लर्न करता है ना, तो वो अक्सर वीडियोस बना के डालता है। वीडियोस वो इसलिए नहीं बनाता कि लोग देखें, बट वो इसलिए बनाता है कि ताकि उसका भी रिवीजन हो जब वो अपने खुद के वीडियोस देखे। मेरे ख्याल से कोई डोर पे है, तो अभी के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।